राहुल बोले, आजादी के बाद मानहानि की सबसे बड़ी सजा मुझे मिली। संसद में अडानी पर बोलने के बाद तुरंत मेरी सांसदी चली गई। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं, इस संबंध में काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल ने कहा, कई जगह ऐसी हैं जहां हम विपक्ष से मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में हमें कई मुद्दों पर एक राय बनानी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम चुनाव में एक साथ जरूर आएंगे। सांसदी जाने के बाद एक सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी, जिसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मुस्लिम लीग को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी। यह पार्टी राहुल के मुताबिक सेकुलर पार्टी है। बाइडेन के सामने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ऐसा कहना उनकी मजबूरी है। वहां उनसे सवाल किया गया था कि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर कांग्रेस का रूस के लिए क्या स्टैंड है। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि रूस को लेकर जैसा बीजेपी का रुख है वैसा ही रुख कांग्रेस का होगा। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के बीच क्या रिश्ता है, इसलिए हमारी पॉलिसी भी सरकार के जैसी ही होती। राहुल ने अमेरिकी मीडिया के सामने भारत के तंत्र और व्यवस्थाओं के बारे में ये चंद बातें कही। भारतीय तंत्र और व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं, लेकिन इस सिस्टम को कमजोर कर दिया गया है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत की जाए तो सारे मामले खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने संस्थाओं की अवधारणा की। हम उन्हें अपनी संस्था के रूप में नहीं देखते हैं, हम उन्हें राज्य की संस्थाओं के रूप में देखते हैं। हमने सुनिश्चित किया कि संस्थाओं में स्वतंत्रता बनी रहे। उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है और यह बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। मैं जो भी सुनता हूं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूम चुका हूं, लाखों भारतीयों से सीधी बात की है। मुझे वो लोग खुश नहीं लगे और वो बेरोजगार महंगाई से बहुत परेशान हैं। देश में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से सभी भारतीयों के पास धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी भारतीय समुदायों के पास अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। मैंने लोगों के धर्म और जाति के आधार पर उनमें भेद नहीं करता। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही गांधीवादी सोच के साथ बड़े हुए हैं और कहा कि भारत क्या है और इसे कैसे होना चाहिए। मैं जान से मारने की धमकियों से नहीं डरता, आखिर सबको एक दिन मरना है। मैंने यह अपनी दादी और अपने पिता से सीखा है। राहुल ने बुधवार को सिलिकॉन वैली के एआई क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले कई बिजनेसमैन से मुलाकात की। इस दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल ने कहा, मुझे पता है कि मेरा फोन टैप हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, हेलो मोदी जी। राहुल बोले कि अगर कोई देश ये तय कर ले कि आपका फोन टैप करना है तो उसे रोका नहीं जा सकता। राहुल ने कहा, लोकतंत्र में संस्थाओं को खतरे में देखकर हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।